यार समझ लो कितने रुपए बोल रहे हैं, भाई को देने पड़ेंगे 6 लाख रुपए। किस लिए? कस्टम विभाग से सेटलमेंट करने के लिए। किसी की पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई, वो पूरी लाइफ एक दहशत में जिएगा, कुछ ऐसी चीजें हो गई कुछ लोगों के साथ। सारी ऑडियो क्लिप्स आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। आप लोग जानेंगे किस तरीके से स्कैमर्स काम कर रहे हैं और टारगेट करते हैं खुद एक विक्टिम के मुंह से, कि किस तरीके से उनको फंसाया गया है इस जाल के अंदर। एक लड़की का मैसेज आता है यूएसए आर्मी से, वो खुद को बता रही है। तो 1000 ओमानी रियाल का मतलब यहाँ पे सर लगभग 2 लाख के आसपास होता है। तो मैंने उसको बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है। मतलब कि उसको 2 लाख रुपए भाई से निकलवाने हैं हर हाल में। और ये जो गिफ्ट भेजते हैं अभी आपको सरप्राइज क्यों करते हैं? एक काम करो, तुम 500 रियाल का मैनेज कर दो। तो फिर मैंने बोला कि सर मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है। 30-30 हज़ार करके 2 बार उन्होंने और डिमांड कर दिया, यानी टोटल मैंने इंडिया का उन लोग को 90,000 रुपया दे दिया। और ये पैकेज आपने मंगवाया, इसके सबूत ये है कि आपने पहले पेमेंट कर दिया। अगर अब आप और पेमेंट नहीं करते आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो सर उन्होंने बोला कि अब आपको एंटी टेररिस्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। 25 करोड़ ये वो अमाउंट है जो इनकी सो कॉल्ड फॉरेन फ्रेंड ने इनको सेंड करा है। अब ये है, ये आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा, एंटी टेररिस्ट क्लियरेंस फॉर्म, यूनाइटेड नेशन। मतलब भैंस की पूंछ तुम जो मर्जी ऐड कर दो। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का लोगो लगा दिया, यूनाइटेड नेशन लगा दिया, ऑफिस ऑन टेररिज्म एंड फाइनेंशियल फ्रॉड क्राइम। उसके बाद अब आप यहाँ काउंट कर लो, 76,000 भाई ने एक दिए, 10,000 भाई ने एक दिए, उसके बाद 25,000 भाई ने फिर दिए, 30,000 रुपये भाई ने फिर दिए। 5 लाख रुपए कमाने में हो सकता है आप में से किसी को साल लगता हो, 2 साल लगते हों या 3 साल, लेकिन गंवाने में शायद चंद दिन या घंटे ही काफ़ी हैं। ऐसा आप इस वीडियो को देख के समझ भी जाओगे कि ये किस चीज़ के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ और क्या आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। पिछले 3-4 महीने से मैं कवर कर रहा हूँ एक सीरीज़ ऑनलाइन स्कैम्स, कस्टम फ्रॉड, साइबर थ्रेट्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, कि किस तरीके से इंडिया में साइबर क्राइम बढ़ रहा है और लोग टारगेट हो रहे हैं। स्पेशली वो लोग जिनको अवेयरनेस ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, कि इंटरनेट पे किस तरीके से आपके साथ फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके, फेक फ़ोटोज़ यूज़ करके, फेक बैंक अकाउंट या टेम्प्रेरी फ़ोन नंबर्स यूज़ करके, जिनको डिस्पोजेबल नंबर यूज़ कर कहते हैं हम, उनको यूज़ करके आपके साथ फ्रॉड करा जा रहा है। और इस फ्रॉड के बहुत सारे विक्टिम्स बन रहे हैं। कहीं किसी के, अब जैसे आज इन भाई के आप देखोगे 5 लाख चले गए, किसी के 32 लाख, किसी के 16 लाख, किसी के 8 लाख, तो किसी की पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई, वो पूरी लाइफ एक दहशत में जिएगा, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कुछ लोगों के साथ। और आप लोग उन सब में ना फंसो। आप में से जो लोग बचे हुए हैं वो इन स्कैम से अवेयर हो जाएं और किसी नए प्रकार का स्कैम ना हो, इसीलिए ये वीडियोस बनाता हूं मैं। आप जैसा जानते हैं मेरा नाम है डिजिटल सुधीर, और यहाँ पे आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक और नई केस स्टडी, जो एक फ्रॉड हुआ है एक भाई के साथ जो इंडियन है लेकिन इंडिया के बाहर रहते थे, ओमान में शायद अगर मैं सही हूँ, और उनके साथ ये फ्रॉड करा है। फ्रॉड सैम है, इसीलिए मैंने इसमें चैट का ज़्यादा पोर्शन ऐड भी नहीं करा है और ना अवेलेबल था, दोनों ही बातें। और उसके अलावा आप देखोगे कि किस तरीके से अब ये स्कैमर्स जो हैं इंडिया के बाहर, वो लोग इंडियंस जो इंडिया के बाहर रहते हैं उनको टारगेट कर रहे हैं और उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑफकोर्स वो सक्सेसफुल भी हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया, एक वीडियो जो रिकॉर्ड करी, कि किस तरीके से एक भाई ने लगभग 7-8 लाख रुपए पे कर दिए एक लड़की को जॉब के चक्कर में है। इसी तरीके से इन भाई का भी कस्टम फ्रॉड हो गया और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी। आप इनकी ऑडियो क्लिप्स सुनोगे इस वीडियो में आगे। हालांकि आपको पता ही है उन ऑडियो की जो डेंसिटी है उसको मैं बदल देता हूँ, जो पीच है, ताकि कोई रिकॉग्नाइज ना कर पाए ये बंदा कौन है। बट नाम भाई का पब्लिक इसलिए क्योंकि भाई ने कहा कि सर यू कैन यूज़ माई नेम एंड प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस डिटेल्स। भाई ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, क्योंकि जस्ट ट्राई कि एक बंदा जो कुछ पैसे कमाने के लिए देश से, परिवार से, सबसे दूर रह रहा है कहीं एक अनजान जगह, और जब वो पूरे साल की मेहनत उनने कमाई, एक बंदा आता है दूसरा, एक लड़की के नाम से प्रोफाइल बनाता है, ज़बरदस्ती गिफ्ट बेचता है और उसके नाम पे सारे पैसे ले जाता है, तो क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम, और उम्मीद करूँगा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और इस वीडियो को एटलीस्ट अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ज़रूर, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फ्रॉड और स्कैम से बचा पाएँ। अगर एक बार किसी के साथ हो गया तो मुझे नहीं पता क्या चांस हैं उसके पैसे मिलने के और क्या नहीं है। और इसमें गवर्नमेंट को आप डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को कुछ जगह आप, मानता हूँ गवर्नमेंट की गलती है, लेकिन गवर्नमेंट भी हर
हर क्रिमिनल को इतनी ईजिली पुलिस नहीं पकड़ सकती, क्योंकि इनमें से आधे लोग डिस्पोजेबल नंबर, डिस्पोजेबल डिटेल्स यूज़ करते हैं। बैंक अकाउंट कैसे यूज़ करते हैं वो भी याद रहा तो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। लीड इसलिए लगा लिए क्योंकि इसमें ऑडियो क्लिप ऐड है वीडियो में। तो मेरे पास मैसेज आता है वेडनेसडे को अर्ली मॉर्निंग, हाय सर, मेरे भाई के साथ फॉरेन फ्रेंड गिफ्ट को लेकर स्कैम हो गया है और मैं चाहता हूँ कि उस पर आप वीडियो बना दीजिए, मैं सारा डिटेल दूंगा सर जी। और भाई ने मुझे सारा डिटेल भेज दिया। दिस इज़ माय नंबर, प्लीज़ शेयर। मैंने भाई को मैसेज करा, हाउ आर यू लिखना चाह रहा हूँ शायद मैं, तो कैन शेयर ऑल डिटेल्स हेयर। आप यहाँ पे सारी डिटेल इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो, क्योंकि जो लास्ट मंथ हादसे हुए थे उनकी वजह से मैंने अपना नंबर, अब जो नया नंबर लिया है वो जल्दी से किसी को यहाँ इंटरनेट पे मुझे भी देने में थोड़ा हेजिटेशन फील होता है। हेजिटेशन का पर्सनल रीज़न है कि इट कुड बी थ्रेट टू प्राइवेसी, तो इसी वजह से वो नंबर मैं जल्दी शेयर नहीं करता। तो उस भाई ने बताया सर बड़ी लंबी कहानी है जो इनके साथ स्कैम हुआ, सर मैं सब कुछ शनिवार को शेयर कर दूंगा। तो शनिवार को भाई ने मुझे शेयर कर दिया। मैसेज आता है गुड मॉर्निंग, उसके बाद बहुत सारी वीडियो कॉल। बट क्या होता है कि ज़्यादातर टाइम मेरा फ़ोन एयरप्लेन मोड पे रहता है या साइलेंट, तो मुझे पता ही नहीं चलता कब किसके मैसेज यहाँ कॉल आ रखे हैं। और भाई ने फिर मेरे को ये सारी ऑडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करके भेजी और बाकायदा बताया कि सर मेरे साथ ये जो फ्रॉड हुआ है वो किस तरीके से हुआ है और अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी, अगर भगवान ना करे पहले तो फ्रॉड हो, मेरी कोशिश भी यही है, पर हो जाए तो प्लीज़ पुलिस FIR ज़रूर करना। ये FIR रिकॉर्ड्स पार्लियामेंट में पब्लिश करे जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही रूल बनाए जाते हैं। जितनी अगर FIR ज़्यादा होंगी तो गवर्नमेंट को भी इन केस को सीरियस लेना पड़ेगा और उतने ही स्ट्रिक्ट IT लॉज आगे पास होंगे। समझ लो, कम से कम हम किसी दूसरे को तो बचा पाएंगे इन स्कैम से। तो भाई ने जो मुझे ये ऑडियो क्लिप सेंड करी है मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है, आप इनको सुनिएगा। ये सारे एकदम मतलब आपके पास आज सारे एविडेंसेस आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, सारी ऑडियो क्लिप्स आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। आप लोग जानेंगे किस तरीके से स्कैमर्स काम कर रहे हैं और टारगेट करते हैं खुद एक विक्टिम के मुंह से कि किस तरीके से उनको फंसाया गया है इस जाल के अंदर। तो चलिए ऑडियो क्लिप स्टार्ट कर देते हैं। हम अपनी पहली क्लिप से स्टार्ट करते हैं। सर मेरा नाम सौरभ कुमार प्रसाद है। सर सितंबर महीने में मैं फ़ॉरेन के लिए गया, मतलब ओमान देश के लिए गया काम करने के लिए। तो वहाँ पे जाने के 1 महीने के बाद मुझे फेसबुक मैसेंजर पे एक मैसेज आया। उस मैसेज में मतलब वही हेलो हाय लिखा था, तो मैं भी रिप्लाई किया। तो कुछ समय के बाद, 1-2 दिनों के बाद उस तरफ से मतलब एक US आर्मी करके एक लड़की का मैसेज वो आता है, व्हाट्सएप नंबर आता है और वो बोलती है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको सेव कर लीजिए और इसी के ज़रिए हम लोग बात करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे जो भाई ने बताया कि एक लड़की का मैसेज आता है USA आर्मी से, वो खुद को बता रही है। आप एक चीज़ समझो, वो कोई US आर्मी नहीं है, वो इंडिया के किसी कोने में बैठा हुआ एक स्कैमर है जिसने आपकी फेसबुक प्रोफाइल स्क्रॉल करी और देखा हो सकता है इस बंदे पे पैसा हो और उसने आपको मैसेज कर दिया ताकि आपसे वो पैसा निकाला जा सके। अब ये जो भाई के यहाँ पे 5 लाख रुपए गए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या, मुझे तो लगा था भाई वहाँ 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं, वो पूरी सैलरी गई। पर भाई वहाँ जस्ट पहुँचे ही जॉब के लिए 1 महीना हुआ और उस महीने में ही उनके साथ ये फ्रॉड हो गया। मतलब कि बंदा पहले ही जैसे तैसे पहुँचा वहाँ तक, उस लेवल तक, और उसके बाद सब चला गया। और ये लोग उस पैसे पे आराम से अय्यासी काट रहे हैं। देखो आप लोग कहते हो भगवान सबको देता है सजा, पर मुझे नहीं पता इन लोगों का नंबर कब आता है। तो सर यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि अनजान लड़की से या फिर अनजान उस व्यक्ति से मैं जाने बगैर उसका नंबर मैं व्हाट्सएप में सेव कर लिया और उसके बाद से चैट होने लगा। तो 1-2-3-4 दिन तक लगभग चैट हुआ। तो वो मुझे बगैर बताए ही एक पार्सल भेज दिया और भेजने के बाद वो बोलती है कि मैंने आपको कुछ पैसा भेजा है, आप उसको रिसीव कर लीजिएगा। ओमान में भी शायद कस्टम ऑफिस है, पता नहीं है कि नहीं। तो मैंने उसको बोला कि भाई देख मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे रिसीव करूँगा। वो बोली कि आपको 1000 रुपये लगेगा ओमानी रियाल। तो 1000 ओमानी रियाल का मतलब यहाँ पे सर
लगभग लगभग 2 लाख के आसपास होता है। तो मैंने उसको बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है। मतलब कि उसको 2 लाख रुपए भाई से निकलवाने हैं हर हाल में। और ये जो गिफ्ट भेजते हैं अभी आपको सरप्राइज क्यों करते हैं? क्योंकि हो सकता है आप लोग पता कर लो किसी से फ़ौरन से गिफ्ट आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उसके बाद आपको टाइम मिल जाए कि आपको पता चले ये फ्रॉड है। इसीलिए इन लोगों ने अब क्या कर दिया, फटाक से गिफ्ट भेज दो। और अब ये लोग टारगेट करते हैं 2 स्कैम्स के नाम पे। एक तो जो लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं उनको ये लड़की की प्रोफाइल बना के टारगेट कर ही रहे हैं। दूसरा, जिन लोगों को इंडिया से बाहर जॉब सर्च करना है, इंडिया के बाहर जाना है, उनको भी ये लोग टारगेट कर रहे हैं। ऐसी कुछ डिटेल्स मेरे पास हैं, आगे मैं आपको पब्लिक ज़रूर करूँगा वो डिटेल्स। अगली तीसरी ऑडियो क्लिप सुनिए आप भाई की, और केयरफुली ये मैसेजेस सुनना आप लोग, और आप जानोगे किस तरीके से फ्रॉड हुआ है। सर उसके बाद से 1-2 दिन के बाद से सर उसका कस्टम ऑफिस से फ़ोन आने लगा कि आपका पार्सल आया है। हाँ, और आपका पार्सल हमेशा 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। दुनिया में कोविड चल रखा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 50 व्याधाएं हैं, लेकिन आपका पार्सल डिले नहीं होगा। आप ये देखो, आप लोग सोचो, एक्चुअल में देखो यहाँ पे भाई ने एक जगह कहा था कि पिछली क्लिप में कि सर मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने एक अनजान लड़की की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, उसको नंबर दिया। देखो इसमें कोई गलती नहीं है सर, ऑनलाइन दोस्ती ऐसी काम करती है, ऑनलाइन नेटवर्क। बट आपको अपनी पर्सनल डिटेल, आपको कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। आपको सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान आपको इतने महंगे गिफ्ट क्यों भेज रहा है। अगर मान लो वो रियल भी है ना, तब भी मत लो यार। कभी कभी रायता फैलने के चांस अक्सर ऐसी चीज़ों में होते हैं। मैं तो आपको यही कहूँगा, पर इसको मैं ये नहीं कहूँगा ये कोई गलती है। आपको बस वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी थी, वो प्रोफाइल दोबारा देखनी थी। क्योंकि आगे भाई ने मुझे जो डॉक्यूमेंट्स भेजे मैं आपको दिखाऊंगा, आप खुद समझ जाओगे। और 1000 रुपये देकर, 1000 ओमानी रियाल देकर आप इस पैसा नहीं, मतलब एक पार्सल आया है, आप 1000 ओमानी रियाल देकर इस पार्सल को आप ले सकते हैं। तो सर मैं उन लोगों से बोला कि देखिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो वे लोग बोले कि ठीक है, एक काम करो तुम 500 रियाल का मैनेज कर दो। तो फिर मैंने बोला कि सर मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है। तो वे लोग बोले कि ठीक है 250 का इंतज़ाम कर दो, मैं कुछ करता हूँ। जो उनका एक एजेंट था सर, वही मुझसे बात कर रहा था। तो सर मैंने घर वालों से झूठ बोलकर चाहे जैसे भी करके 30,000 रुपये का प्रबंध किया। अब एक चीज़ आप लोगों को यहाँ समझने की ज़रूरत है। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जब आपसे बात करता है ना, कहता है आपको इसके 1000 रियाल देने हैं, या मान लो 1000 रुपये देने हैं इंडियन करेंसी में, तो एक चीज़ आप अपने दिमाग में, सर कोई भी इंसान, मतलब मैं पर्टिकुलर किसी को टारगेट नहीं करना है, डाल लो कि अगर आपको 1000 से 500 पे आना है ना, उसको पैसे को कम करवाना है, तो आपको इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री में वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर बॉडी है ना, लॉ बॉडी है, उसमें जाके आपको गुहार लगानी पड़ेगी कि सर मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे चार्ज कम कर लो। तो एक फ़ोन पे बैठा हुआ बंदा आपका प्राइस वो कम नहीं कर सकता, वो रिड्यूस नहीं कर सकता कि वो 1000 से 500 और 500 से 250 रुपये पे आ जाए। आपको यहाँ डाउट हो जाना चाहिए कि ये एक स्कैम है, ये एक फ्रॉड है। ऐसा कैसे कर सकती है कोई भी गवर्नमेंट बॉडी? ये पॉसिबल है ही नहीं। एक बार अगर डिसाइड हो गया आपको 1000 रियाल देने हैं, इट मीन आपको 1000 देने हैं। पहली बात तो आपको देना ही नहीं होता गिफ्ट पे ऐसा कुछ। लेकिन मान लो, मैं एक और आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कैसे पता चला ये फ्रॉड है, समझे आप लोग। नेक्स्ट ऑडियो सुनिए आप। सर उसके बाद से ऐसे करके 30,000 करके 2 बार उन्होंने और डिमांड कर दिया, यानी टोटल मैंने इंडिया का उन लोगों को 90,000 रुपया दे दिया। देखो शुरुआत में इन्होंने भाई से 250 यूरो करा लिए रियाल, जो भी भाई ने ओमान की करेंसी का नाम बताया। अब 3 बार में इन्होंने 30 हज़ार करके 90,000 तो एक निकलवा लिया। अभी देखो आगे ये कैसे निकलवाते, इन्होंने फंसा लिया बंदे को। एक बार फंसाया कैसे कि इन्होंने शुरू में आपसे 250 रियाल जो थे वो निकलवा लिए। अब आगे ये लोग आपसे कहेंगे कि भैया इसमें तो पैसे निकले हैं, इसमें तो ये डॉक्यूमेंट निकले हैं, इसमें तो ये सेंसिटिव डेट वो निकली है आइटम वगैरह इस पैकेज के अंदर, और ये पैकेज आपने मंगवाया है, इसके सबूत ये हैं कि आपने पहले पेमेंट कर दिया। अगर अब आप और पेमेंट नहीं करते आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दुनिया के सारे ढोकलेबाज, मतलब सब बवालिए लोग आप लोगों के साथ मचाएंगे। सर जब 90,000 लोगों को इंडिया का दे दिया मैं, तो वे लोग बोले कि आपका जो पार्सल है वो कस्टम अधिकारियों द्वारा स्कैन कर लिया गया है, और स्कैन करने के बाद ये पता चला है कि इसमें बहुत ज़्यादा ढेर मात्रा में अमेरिकी डॉलर है।
अब एक चीज़ देखना, भाई के पास बाकायदा उन्होंने स्कैमर्स जो हैं उन्होंने जो स्कैन कराया उसकी रिपोर्ट फॉरवर्ड करी, और लिटरली मैं बता रहा हूँ भाई के साथ फ्रॉड हुआ, मुझे उसका दुख है, भगवान कसम उसका दुख है। लेकिन उन फोटोज़ को देख के यार मैं अपनी हंसी भी नहीं रोक सकता कि आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि वो स्कैनर इस तरीके से स्कैन करता है। यार कौन सा स्कैनर, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। भाई ने मुझे बाकायदा सारी इन्फॉर्मेशन सेंड करी है, और आप लोग भाई के बारे में मुझे नहीं पता क्या सोचोगे, लेकिन भाई ने मेरे से कई मैसेजों में आप देखोगे ये रिक्वेस्ट करिए मैं वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोग जो देख रहे हैं ना उनके साथ ऐसा फ्रॉड ना हो जाए, कहीं आप लोगों की मेहनत की कमाई ना चली जाए। पर वो स्कैन करी हुई फ़ोटो भी आप देखना, आप समझ जाओगे कि क्या कहना मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो सर उन्होंने बोला कि अब आपको एंटी टेररिस्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। वही सेम जो इंडिया में मांगा जाता था लड़कियों से, जो आपको और अलग से 1200 रुपये ईमानी रियाल देना पड़ेगा। 1000 में 2 लाख थे, 1200 तो और ऊपर गए। मैं बहुत ही शॉक्ड हो गया, क्योंकि वे लोग बोले कि अगर आप ये जमा नहीं करेंगे तो आपको हो सकता है कि आतंकवाद संबंधी ये लोग कुछ मतलब। सीधी सी बात है, यहाँ तो एंटी टेररिस्ट सर्टिफिकेट लो, नहीं तो आपको ओमान गवर्नमेंट आतंकवादी घोषित कर देगी। अब एक चीज़ समझो, अगर आपको आप किसी भी कंट्री को लग रहे हो ना आतंकवादी, तो वो 1 लाख 2 लाख के सर्टिफिकेट में आपको ऐसे छूट नहीं दे देगी। दुनिया में जो मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट हैं एक्चुअल में, वो फिर 2 लाख की बात करो, वो 200 करोड़ रुपए देके कल को अप्रूवल लेके बोलेंगे ठीक है अब तो मैं आतंकवादी नहीं हूँ, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट, और मस्त घूमेंगे। समझ रहे हो? फिर तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरपोल, इंडिया की हमारी IB, NIA, इन सब की जरूरत ही क्या है? 2 लाख रुपए दो, सर्टिफिकेट लो, और आप टेररिस्ट नहीं रहे। ऐसा नहीं होता सर, आप खुद सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आपको 2 लाख रुपए देके एक एंटी टेररिस्ट सर्टिफिकेट फॉर्म पकड़ाए और आप बोलोगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सब फेक है, ये आपको सिर्फ डराने के लिए ऐसे शब्द यूज़ करे जाते हैं। तो सर जब वे लोग बोले कि अब अगर आप इस पैसों को लेना चाहते हैं तो आपको सेटलमेंट करना होगा यहाँ के कस्टम विभाग के अधिकारियों से, और सेटलमेंट करने के लिए अब आपको 3250 रुपये यानी लगभग 6 लाख रुपये सर मुझे देना पड़ेगा। यार समझ लो कितने रुपए बोल रहे हैं, भाई को देने पड़ेंगे 6 लाख रुपये। किस लिए? कस्टम विभाग से सेटलमेंट करने के लिए। और कस्टम विभाग कौन सा, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो बस सिर्फ एक स्कैमर्स ने जो क्रिएट कर दिया, वो कस्टम विभाग वाले 6 लाख रुपये भाई से मांग रहे हैं। और यकीनन भाई पे होते, भाई दे भी देते, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिस हिसाब से उन्होंने इनको डरा रखा था सेटलमेंट करने के लिए और स्ट्रॉन्ग अकाउंट खुलवाने के लिए, ताकि वो लगभग जो 25 करोड़ के आसपास है। 25 करोड़ ये वो अमाउंट है जो इनकी सो कॉल्ड फॉरेन फ्रेंड ने इनको सेंड करा है ओमान में, ताकि ये अपनी एक अच्छी लाइफ जी सकें। आप ये देखो, कोई 25 करोड़ आपको क्यों भेजेगा सर? क्यों? आधी दुनिया भुखमरी से मर रही है, 25 करोड़ रुपए किसी को भी बेच के कोई इंसान कुछ भी कर सकता है, आप ही को क्यों? अप्रॉक्स है सर 20 से 25 करोड़ के आसपास जो पैसा है वो आपके खाते में डाला जा सके। अदरवाइज अगर ऐसे ही वे लोग डालेंगे तो आप फंस सकते हैं इंडिया में। तो सर मैं बोल दिया स्पष्ट रूप से, देखिए मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर वो जो लड़की है जो अपने आप को सीरिया US आर्मी का है, बताती है कि मैं सीरिया में मेरी पोस्टिंग है। वो जो लड़की है इनडायरेक्टली वो ये कह रही है, भैया मैं हूँ तो US से है ना, US सिटीजन हूँ, बट मेरी पोस्टिंग जो है अभी सीरिया में कर दी गई है मैदान में, और वहाँ पे मैं, और पता नहीं सीरिया में US की फोर्सेज नहीं है, बट वो छोरी वहाँ पे है, ऐसा उसने दावा ठोका। और वो सारी फ़ोटो उनने इंटरनेट से उठाई हैं, और वो भी कोई आर्मी ऑफिसर नहीं है, वो एक मॉडल है लड़की, जिसकी फ़ोटो ये भाई को भेजी गई है। मैं आपको तभी कह रहा हूँ, मैं ये वीडियोस क्यों बनाता हूँ, क्योंकि इंटरनेट हर कोई चलाता है, मेरे पेरेंट्स भी चलाते हैं, आपके पेरेंट्स भी चलाते होंगे, आपके भाई बहन भी यूज़ करते होंगे, तो ये ज़रूरी है उनको पता हो कि इंटरनेट पे क्या चल रहा है। अदरवाइज़ वो कई बार ऐसी चीज़ों में फंस सकते हैं कि आप पछताओगे बाद में कि मैंने उनको क्यों नहीं बताया, क्यों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियोस आप एटलीस्ट अपने वीडियो शेयर नहीं कर सकते ना, आपको लगता है मैं किसी और रीज़न से कह रहा हूँ, तो आप उनको खुद बैठ के बताओ कि देख यार आजकल ना ये स्कैम चल रहे हैं। हम घर में दुनिया भर की BC तो करते ही हैं ना बकवास, उससे अच्छा आप इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा अवेयर करो, बी रिस्पॉन्सिबल, ताकि हम एक साथ मिलकर इन स्कैम्स को रोक पाएँ। सर अपना नाम नैन्सी ऑनर बताती है, और सर जब मैंने
ये जो नाम वो लोग बताते हैं ये नाम फ्रॉड होता है, इनको आप रियलिस्टिक नहीं मान सकते। ये नेट से उठा के कोई भी नाम आपको बता देते हैं। वीडियो देखा इसी से संबंधित मैं यूट्यूब पे, तो तब उस दिन मैं कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि उस दिन लगभग मेरी पूरी आंखें खुल गई। ये वीडियो मैं इसीलिए बनाता हूँ ताकि कहीं देर होने से पहले आप लोग देख लें, कहीं की इतनी देर ना हो जाए कि हाँ सब चला गया, सब बर्बाद। और भाई मैं समझ सकता हूँ, किसी को भी पता, मेरी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के ही ना। अगर इस वीडियो में दिख रहा है गूज़बम्प्स कि 5 लाख रुपए मेरे लिए तो बहुत बड़ी रकम है, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत ही बड़ी रकम है। अभी सब एकदम से 110% मुझे विश्वास हो गया कि मेरे साथ पूर्ण रूप से धोखा हो गया है और मेरा लगभग 5 लाख रुपया लूटा जा चुका है। सर फिर भी मुझे थोड़ा भी संशय था, लेकिन मेरे भाई ने मुझे बहुत समझाया, आपका वीडियो मुझे दिखाया। ऐसे ही भाइयों की मुझे ज़रूरत है जो अपने घर में परिवार के लोगों को बताएं कि यार ये फ्रॉड है, इसके चक्कर में मत पड़, इनसे दूर रहे, ताकि हम बचा पाएँ सब लोगों को इन स्कैम्स में फंसने से। वो हमेशा मुझसे कहता है कि देखिए भैया आपके साथ ऐसे हुआ है वैसे हुआ है। सर आपका वीडियो देखकर मैं सर अब कैसे धन्यवाद दूँ सर आपको कि आपने मुझे बचा लिया, क्योंकि सर मैं आपकी वीडियो देखने से पहले भाई मैं बस धन्यवाद की जरूरत नहीं, मैं खुश हूँ कि आपने आगे उसको कुछ और पे नहीं करा। भगवान का, मैं बस इतने में खुश हूँ कि आपने कुछ पे नहीं करा, कोई धन्यवाद की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने नॉन में लोगों के साथ शेयर करना। ये फ्रॉड हुआ है, देखो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि यार मैंने कुछ ऐसा कर दिया है कि किसी को नहीं बता सकता, कुछ नहीं कर सकता, नहीं, ये फ्रॉड हुआ है, समझ रहे हो। आपको खुल के इसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए कि आपका किस तरीके से आपका मिसयूज़ करा गया है इंटरनेट पे ना, एक तरीके से। और डेफिनेटली ब्रेव तो आप हो, तभी ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी ऑडियो क्लिप में भेज रहे हो। आधे लोग तो 90% लोग अपना नाम बताने से डरते हैं यहाँ इंटरनेट पे। सर कुछ डिटेल्स है मेरे पास, जो रसीदें हैं, जो बैंक के द्वारा मैंने पैसे भेजे हैं, मेरे भाई ने भेजा है सर, मैं उसको सेंड कर रहा हूँ। और उन लोगों का भी कुछ मैसेज है सर, मैं चाहता हूँ कि सर इस पर एक वीडियो बना। बिल्कुल भाई, आपके इसी बात के ऊपर और इतना कुछ लोगों के साथ शेयर करने के लिए ये वीडियो मैं आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सर उस लड़की का मैं फ़ोटो भी, इमेज भी मेरे पास, उस इमेज को भी दिखा दीजिएगा सर, कहेंगे तो मैं भी अपना फ़ोटो भेज सकता हूँ। नहीं, मुझे आपके फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है भाई। वीडियो में मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, और मैं यूपी का रहने वाला हूँ सर। बस मेरी ना यही कोशिश होती है कि आप में से कोई ना फंसे इसमें ना। आप लोग मुझे जब मैसेज करते हो ना, सुधीर भाई बच गए, सुधीर भाई हम तो स्कैमर्स के साथ मज़े ले रहे हैं, सुधीर भाई मैंने तो स्कैमर की एस्तेसी मार दी, सुधीर भाई मैंने तो उसकी ये कर दिया, वो कर दिया, ये लाइनें सुनना चाहता हूँ मैं सिर्फ, समझ रहे हो। क्योंकि ये इतनी मेहनत करी इसलिए रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूँ, आपको बचा सकूँ इन चीज़ों से। अब उसके बाद भाई ने मुझे ये बिल्टी भेजी, एक तरीके से ये रिसीविंग कहते हैं आप, कि वहाँ पे उन्होंने जब आपका गिफ्ट भेजा, डिस्पैच करा सीरिया से या जहाँ से भी, उसके बाद का ये वो है रिसीविंग कि हाँ आपका गिफ्ट मैंने भेज दिया। ये पूरी तरह फेक है, इसको ओरिजिनल मत समझो। हो सकता है यहाँ पे कोई ट्रैकिंग नंबर हो, इन्होंने कोई आपको वेबसाइट दे दी हो, सब कुछ फ्रॉड है, ये ओरिजिनल नहीं है। ये क्या एड्रेस है, मिलिट्री जोन सीरिया। अब मिलिट्री जोन कहाँ भाई, सीरिया में पूरे में मिलिट्री एरियाज ही बने हुए हैं। वहाँ पे 13.7 kg का कंसाइनमेंट का वेट है, और ये 19 को भेजा, और सीधा कब, कितनी तारीख को, 19 को भेजा और 20 तारीख को ये इंडिया आ भी गया। आप लोग सोचो कि मतलब 19-20 एक दिन से भी कम के अंदर, 24 घंटे से भी कम में कोई पार्सल कैसे डिस्पैच हो सकता है जिसमें आप इतना वेट हो 13 किलो के आसपास। आप खुद सोचो सर, आप समझ जाओगे ये फ्रॉड है, स्कैम है। अब ये फ़ोटो दिख रही है ना आपको, ये फ़ोटो इनने इंटरनेट से लेके डाली हुई है। हो सकता है ये कोई मॉडल हो या एक्चुअल में ही कोई आर्मी की कोई हो, आर्मी में जॉब करने वाली लड़की हो, कोई कुछ भी हो सकता है, नो वन नोज। बट ऐसे फ़ोटोज़ आपको कोई भी भेज सकता है इंटरनेट से, आपको इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब ये है, ये आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा, एंटी टेररिस्ट क्लियरेंस फॉर्म, यूनाइटेड नेशन, मतलब भैंस की पूंछ तुम जो मर्जी ऐड कर दो। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का लोगो लगा दिया, यूनाइटेड नेशन लगा दिया, ऑफिस ऑन टेररिज्म एंड फाइनेंशियल फ्रॉड क्राइम, उसके बाद इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट। अब IMF का नाम ऐड कर दिया, इंडिया इंडोनेशिया ऐड कर दिया,
UN ऐड कर दिया, यहाँ पे इन्होंने जो मन में आ रहा है वो ऐड करते जा रहे हैं। US सेक्रेटरी जनरल का नाम ऐड कर दो और ये सब ऐड कर दो, मतलब हवा में कुछ भी दे दो। और सर्टिफिकेट एंड इनडोर्स बाय, एक ऐसी स्टैम्प जिस पे आपको कोई लोगो, कोई ऑर्गेनाइजेशन का साइन ही नहीं मिल रहा, और मिले तब भी ये फ्रॉड है। ऐसा कोई फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता सर, ये पूरी तरह फ्रॉड है। आप इससे दूर रहें। ऐसे फॉर्म जो भी भेज रहा है उनकी कन्वर्टी पर रख के दें, अगर आपका हाथ वहाँ तक पहुँच रहा है। नहीं पहुँच रहा तो उनकी प्रोफाइल रिपोर्ट करें और उनको ब्लॉक करें। ये फुल स्कैम है। अब आपको ये देखना चाहिए 2 मिलियन 5, ये क्या है? ये वर्डिंग फॉर्मेट कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ऐसी नहीं होती। ये देखो सार्जेंट नैन्सी ऑनर, ये गलत है। US आर्मी बॉस इन सीरिया, ये सब सौरभ कुमार प्रसाद इज़ फ्री टू रिसीव एन स्टेट, ये सब फ्रॉड है। समझ लो, सब कुछ फ्रॉड है। आपने इस चीज़ के लिए पैसे दिए, वो सब स्कैम था सर, आपको सिर्फ टारगेट करा गया। अब ये देखो, इस चीज़ पर मुझे हंसी आई जब इनिशियली मैंने ये फ़ोटो देखा। एक्सरे टर्मिनल FB56, फेसबुक है ये, FB का मतलब और कुछ नहीं है। अल्ट्रा स्कैन रिपोर्ट का कार्टोमोग्राफिक पता नहीं क्या है, अल्ट्रा सेंसिटिव स्कैन रिपोर्ट। ये तो नाम पहली बार मैं सुन रहा हूँ, हो सकता है मुझे ही ना पता हो। और ये सब कुछ गलत है। और कोई भी स्कैनर आपको ऐसे नहीं दिखाता यार, फ़ोटो ऐसे मतलब क्या समझ रखा है आपने? स्कैनर क्या ऐसे एकदम ट्रांसपेरेंसी दिखाएगा क्या आपको? उसके बाद ये देखो, इस बंदे ने ये इमेज फोटो पेंट बॉक्स में बनाई है, जो इस पर क्लियरली क्रॉप भी नहीं हो रखी है। ये साइड से इसके जो कॉर्नर्स हैं आप देखोगे, समझ लो इमेज लगाई है कि इन्हें पावर पॉइंट में या पेंट बॉक्स में, उसके ऊपर ये एक ब्लैक कलर का फ्रेम लगा दिया ताकि आपको ऐसा लगे कि ये स्कैनर है। पर आप दोबारा देखो ना, कहाँ से स्कैनर वाली फील आ रहा है। अब ये देखो, ये कौन सा स्कैनर आ गया, मतलब जो इतना क्लियर दिखा रहा है भाई, ये फेक था, ये फेक है। आपको इन चीज़ों पर यकीन करना चाहिए था, क्योंकि कोई इतना पैसा नहीं भेजता सर। ये नेट से उठा के भेजी हुई फ़ोटोएँ हैं। अगर ये बैग में भी थी ढंग से लगे होते, आपको इतना समझने की ज़रूरत थी। अब आगे ऑडियो क्लिप सुनिए अगली। सर ये जो लड़की है ये US आर्मी को, अपने आप को US आर्मी का बताती है, और बताती है सर कि मेरी वो कोई US आर्मी की नहीं, मुझे तो वो कोई मॉडल ही लग रही है सर। वो अपना नाम नैन्सी ऑनर बताती है। और सर जब मैं गूगल पे सर्च किया तो हीथर डेंसी करके इस महिला का सर नाम था। अच्छा, मतलब शायद रियल नाम यही था, हीथर डेंसी। उस पर भी मैं देख लिया सर, इसके बारे में बहुत कुछ पता कर लिया हूँ सर, आपकी वीडियो की सहायता से और आपकी सहायता से सर। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है किस तरीके से आप रिवर्स इमेज सर्च करके पता लगा सकते हो किसी भी बंदे की फ़ोटो से कि वो कहाँ का है, एक्चुअल में रियल नेम क्या है उसका। इंटरनेट पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उनको यूज़ करो पैसे देने से पहले। भाई ने बाद में करी, पर आप लोग तो पहले यूज़ कर सकते हो। अब ये देखो, ये वो सारे सबूत हैं जो पेमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। आप पेमेंट काउंट करनी शुरू करिएगा और आप फिर उसके बाद हिल जाओगे कि कितना पैसा जा चुका है। 30,000 एक, ठीक है। ये दोनों बस एक बार कंफर्म कर लेते हैं। सेम स्लिप तो मैंने ऐड नहीं कर दी है, तो कैसे 25 दिसंबर 1/3, ये दोनों सेम स्लिप हैं। तो 30,000 एक, 15,000 एक, 30, 15, 45,000। उसके बाद अब आप यहाँ काउंट कर लो। 76,000 भाई ने एक दिए, 10,000 भाई ने एक दिए, उसके बाद 25,000 भाई ने फिर दिए, 30,000 रुपये भाई ने फिर दिए, 53,000 रुपये फिर एक दिए भाई ने, 40,000 रुपये फिर एक दिए स्कैमर को। ये जो डरा के पैसे निकलवा जाते हैं ना, ये भी वो चीज़ है। 47,000 रुपये एक दिए, और ये नंबर अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी आगे और बढ़ेगा। इस क्लिप को सुनिए आप पहले एक बार। सर और कुछ भी रिसिप्ट थी सर, वो डिलीट हो गई है सर, मिल नहीं रही है। बहुत सारी रिसिप्ट हैं, क्योंकि टोटल 5 लाख अमाउंट है, तो अभी और रिसिप्ट हैं, वो कहीं भाई से खो गई। 5 लाख रुपये मतलब सेंड कर दिया था इन लोगों को। सर प्लीज़ सर वीडियो बना दीजिए सर। कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सर मैसेज कर दीजिएगा, या फिर सर मेरे नंबर पर कॉल कीजिएगा सर। सर मतलब बहुत कुछ है सर। अभी मैं भी सब आपको सर अभी 60 से भी 60 में सुनाया हूँ सर, बताया हूँ सर। प्लीज़ सर वीडियो बना दीजिएगा सर। सर मैं इसलिए वीडियो बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ सर कि इस तरह से भी कर रहे हैं सर, और मैं चाहता हूँ सर कि आप दूसरों के साथ ऐसा ना हो सर। सर इस समय मेरा घर सर पूरा टूट चुका है सर, बट खुशी इस बात की है सर कि मैं सब कुछ जान गया हूँ, और अब से भी मैं कोशिश करूँगा। तो मैं घर टूट गया मतलब भाई हर कोई 5 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी भी अस्थैसी हो जाए, चला जाए तो 5 लाख रुपए, तो सच्ची बता रहा हूँ मैं, इतना छोटा अमाउंट भी नहीं है। और
भाई आपकी तो बहुत हिम्मत है कि आप अब तक स्टैंड लेके कि हाँ कम से कम लोगों को तो बचा पाऊँ, नहीं तो इसके बाद तो कौन सोचता है भाड़ में गई दुनिया में अपना देखूँ कि कैसे निकाल पाऊँ चीज़ों को वापस, पैसे को। भाई एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं ये कि चलो अब मैं औरों को तो बचा पाऊँ इन फ्रॉड से, स्कैम से, सबसे बड़ी बात ये है। और उसके बाद देखो 15,000 की एक स्लिप आपके सामने है। अब ये देखो यहाँ पे मैसेजेस हैं, भाई ने अपने भाई को फॉरवर्ड करे होंगे ये इंडिया में। पेंसिल पकड़ी हमने। अब देखो सर, वी हैव नो ऑप्शन दैन टू पे द मनी फॉर द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट की पेमेंट करने के अलावा हम पे कोई ऑप्शन नहीं है। विच द इमिग्रेशन ऑफिसर सेड, जो इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा, वी शुड प्रोवाइड एंड द अमाउंट नीडेड टू पे इज 1200 ओमान रियाल। 1200 ओमान रियाल कितने हो गए? लगभग 2 लाख से ऊपर जाएगा ये। विदाउट द फुल सर्टिफिकेट ऑफ द मनी एज इनकाउंटर टेररिज्म, बिना पूरी सर्टिफिकेट के टेररिज्म ऑफिस हेयर इन इंडोनेशिया और इंडिया टू बी डेमोन्स्ट्रेट दैट यूर मनी विल नॉट बी यूज टू स्पॉन्सर। और वो सर्टिफिकेट से ये पता करेंगे, मतलब ये एक तरीके से माना जाएगा कि ये जो पैसा ये टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं यूज़ करा जाएगा। और इन्होंने अपनी मर्जी से ये अपोज टू आर्टिकल अकॉर्डिंग टू 102, किसका आर्टिकल है? चैप्टर 1 अंडर द सेक्शन 30। मतलब कुछ भी चूतिया बना लो, गुस्सा गाली निकल रही है मेरे मुंह से सीरियसली कि 1996 कलेक्शन रेवेन्यू एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पता नहीं क्या है आपको। ये कोई ऐसा लॉ नहीं है, कोई ऐसी बॉडी नहीं है जिसका ऐसा लॉ हो। डिक्री गाइड अगेंस्ट द फंड दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द कंट्रीज। ये सब बेवकूफ़ी बनाने के जरिए हैं, ये फेक स्कैम्स हैं, इनको रियल मत मानो। ये जो लड़की है जिसकी ये फ़ोटोज़ भेजी हैं, मुझे पूरा यकीन है ये कोई मॉडल है जिसके वो फ़ोटोज़ हैं और ये नेट से उठा के आपको भेज दिए गए हैं। अब उसके बाद ये फिर अगला मैसेज है, सर द इमिग्रेशन ऑफिसर हैज़ स्कैन्ड द लगेज बिफोर माई अराइवल ड्यू टू द डिले ऑफ द सेटलमेंट। मेरे पहुंचने से पहले इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने वो पैकेज जो है स्कैन करा और उसमें उनको पैसे वगैरह मिल गए, क्योंकि सेटलमेंट में डिले हो गया था। इस टाइम में उन्होंने उसको स्कैन कर लिया और उस स्कैन्स में उनको उसमें बहुत सारा पैसा अमेरिकन डॉलर मिले, जिसकी वजह से अब वो ये मनी कुछ सर्टिफिकेट वगैरह की बात कर रहे हैं। आप पढ़ लो पूरा वो सर्टिफिकेट जो अभी मैंने पीछे दिखाया आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर। उसके अलावा अब ये देखो सर, मैं जो 3 बार में 30-30 हज़ार करके 90,000 जमा कर दिया था पैसा, तब यही वाला मैसेज आया था सर। क्योंकि उन्होंने पैसा निकलवा लिया, अब अगले शब्द चाहिए उसके बाद और ऐसे करके वो आपसे डिमांड करेंगे। और आपके दिमाग में एक चीज़ रहेगी कि यार चल 25 करोड़ है, मान ले 10 लाख दे भी दिए तो अभी 24 करोड़ 90 लाख मेरे पास आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। बार अपना व्हाट्सएप नंबर बदलती है सर। वो बार बार व्हाट्सएप नंबर इसलिए बदलती है क्योंकि मैंने वीडियोस बनानी शुरू कर दी डिस्पोजेबल नंबर यूज़ के ऊपर। वो जो नंबर यूज़ करती है, जो भी आप लोग आगे देखोगे, वो डिस्पोजेबल नंबर है। आप गूगल पे जाओ, सर्च करो डिस्पोजेबल नंबर, ये नंबर आपको मिलेगा। आप इस पर अपना व्हाट्सएप अकाउंट बना लो, OTP आपको वेबसाइट पर शो हो जाएगा। मेरी पुरानी वीडियोज़ में देख लेना, आप लोग समझ जाओगे डिस्पोजेबल नंबर क्या होते हैं। पूछता हूँ कि क्यों ऐसा करती हो, तो वो सर बोलती है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम लोग को नंबर बदलना पड़ा। कोई सिक्योरिटी रीज़न नहीं होता। मान लो जिस नंबर पर उन्होंने अब व्हाट्सएप बना रखा है, मैंने अपना OTP वेरीफाई कराया, वो व्हाट्सएप नंबर मेरा हो गया, तो वो यही तो कहेगी मैंने नंबर बदल लिया। ये थोड़ी ना बताएगी भाई इसमें बहुत सारे स्कैमर्स हैं। तो ये वाली चीज़ें 30 हज़ार कर सर, मैं उसके व्हाट्सएप कुछ नंबर को भी सेंड कर रहा हूँ आपको। तो अब भाई ने हमें उसका व्हाट्सएप नंबर भेजा। ये उसका व्हाट्सएप नंबर है जो आप लोग देख रहे हैं, ये एक डिस्पोजेबल नंबर है, ठीक है। इसको आप ये मत समझना ये रियल में US का नंबर है, ये भी डिस्पोजेबल नंबर है। और मान लो कोई US सिटीजन सीरिया में है तो वो सीरिया का नंबर यूज़ करेगा, ना कि US का। आप एक चीज़ और दिमाग में डाल के चलना दोस्तों। है मैंने उसको फिर भाई को मैसेज करा कि इस फ्रॉड की आपने कंप्लेंट की या नहीं, तो भाई ने कहा नहीं की। क्यों? एक हमारे भैया हैं वो बोल रहे हैं कि इन लोगों को पकड़ना मुश्किल है। हाँ सही बात है, लोगों को पुलिस पे भी ट्रस्ट नहीं है, सीरियस बात यह है। आज मैंने एक भाई से, आंध्र प्रदेश के भाई से बोला आप कंप्लेंट करो। कहते हैं सर अभी तो पैसा गया था, फिर पुलिस को और कमीशन देने के चक्कर में FIR के मेरा और पैसा जाएगा, मैं कंप्लेंट नहीं करने वाला। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है भाई देश में, अगर ये बात सच है कि लोग इसलिए कंप्लेंट नहीं करना चाहते तो। हाँ ये बात तो सही है पकड़ना, बट कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। सर क्या करूँ आप बताइए? तो मैंने कहा आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर दो, अगर ऑफलाइन नहीं कर सकते साइबर क्राइम पोर्टल पर कोई साइबर कैफ़े वाला भी कर देगा ये। तो नहीं, तो मैंने कहा और ना हो तो आप मुझे बता देना भाई, मैं कर दूंगा, बट कंप्लेंट ज़रूर करना।
तब मैं करूँगा सर, हाँ सर। और उसके बाद इन्होंने बोला करेंगे, तो उम्मीद है भाई कंप्लेंट फाइल कर देंगे। और बहुत लोगों से ठगा जाता है 3-3, 4-4 हज़ार रुपये कंप्लेंट फाइल करने के लिए साइबर क्राइम पोर्टल पे। तो आज मैं इस पे वीडियो बना के फाइनली अपलोड कर दूंगा। मैंने वीडियो कल भी बनाई थी, पर उसमें डॉक्यूमेंटेशन और इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा थी लोगों की कि उसमें मैं हाइड ही नहीं कर पा रहा था। अब दोबारा वीडियो बनाऊंगा कम इन्फॉर्मेशन के साथ, ताकि आप लोग उसको यूज़ कर पाएँ। सर वीडियो बना दीजिए सर, और कुछ डिटेल्स चाहिए तो बता दीजिएगा। भाई का मैसेज आया और मैंने फिर ये वीडियो अब रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। आज इसने आपसे कांटेक्ट कैसे किया, मुझे ये जानना था। तो इनने मैसेंजर पे रैंडमली मैसेज करा, वही करते हैं ये लोग लड़कियों की प्रोफाइल बना के। उसके बाद उसने मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया। समझ लो, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई भी हो। और आपकी फैमिली को भी ये बात समझनी होगी, जो सीधा उंगली उठाएं कि हाँ भैया, आपको तभी कहते हैं ना, घर में बातें शेयर क्यों करनी चाहिए, इसीलिए करनी चाहिए। जो चीज़ आप शेयर कर सकते हो वो गलत नहीं है। जिसको आपको शेयर करने में हेजिटेशन फील हो, आपको लगे यार ये बात मैं लोगों से कैसे कह सकता हूँ, किसी को कैसे, आप उसके बारे में दोबारा सोचो कि क्या जो वो काम आप कर रहे हो वो सही है या नहीं है। ये अकाउंट डिटेल है, ठीक है, जिनमें पैसा भाई ने भेजा। सर व्हाट्सएप की चैटिंग को मेरी वाइफ ने डिलीट कर दिया, जो स्टार्टिंग में चैट हुआ था। कोई बात नहीं सर, जितनी डिटेल आपने भेजी वो काफ़ी हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी स्कैम्स के बारे में, किस तरीके से ऑनलाइन स्कैम हुआ। उम्मीद करूँगा ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और इस वीडियो को ज़रूर आप अपने और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करेंगे, दोस्तों के साथ, ताकि किसी के साथ भी ये फ्रॉड ना हो। अगर आपको मेरी ये मेहनत काम पसंद आ रहा है, तो आप कोई भी एक स्मॉल अमाउंट जो आपको लगता है कि मेरी इस मेहनत के लिए, मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए डोनेट कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ पे कोई भी एक स्मॉल अमाउंट इन QR कोड्स को या मेरी बैंक अकाउंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, उनको यूज़ करके डोनेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।